अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे लग रहे हैं माँ बेटी? बताओ 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 बताओ। ओ तू भी पूछ रही है? ओ देखो आंखों से पूछा इसने। ओ माँ कुछ नहीं, देख ले, खुशबू ले ले ले। चल तुझे भी देती हूँ। और क्या हाल चाल? कैसे लग रही है साड़ी? दिखाओ। ये मेरी डिजाइनर करी हुई साड़ी, इसका नंबर आता नहीं है तो मैंने आज लाइव आना था तो इसीलिए साड़ी को जाके सब चेक करी, कौन सी पहनूं कौन सी पहनूं कौन सी पहनूं। तो ये साड़ी खींच के पहनी हूँ। तो इसके साथ और चूड़ियाँ भी, आपको पता है इतनी सारी चूड़ियाँ ला के रखी हूँ, तो उसमें से फिर मैंने ये वाली चूड़ी पहनी। कैसी लग रही बताना। और अभी इंशाल्लाह बच्चे आएंगे तो मैं जा रही हूँ किचन में। और थोड़ा सा मेरा सर बहुत दुख रहा है तो इसीलिए मैंने लाइव भी आज ज़्यादा देर नहीं रही। तो अब थोड़ी चाय बनाती हूँ, चेंज करती हूँ, और बच्चे आते हैं तो फिर थोड़ा सा उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, खाना खाती हूँ, और फिर देखते हैं कल का क्या रहेगा, पता नहीं। कल उठते हैं कि नहीं उठते वो भी नहीं पता है। ठीक है, चलो फिर बच्चे आते हैं तो देखते हैं, है ना मम्मा? चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह 9 बजे अमीन तो चला गया जिम, और मुझे भी जाना है दादर। जैसे कि मैं बता रही थी कि मुझे एक साड़ी देखनी है जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई है, और मुझे दिल है कि दिवाली के मौके पे वो साड़ी लेकर मैं पहनूं अगर मिल गई तो। और उसी के अकॉर्डिंग मुझे पौला से भी मिलना है, क्योंकि मैंने पौला के लिए गिफ्ट लेके रखी थी, काफ़ी टाइम हो गया। और साथ साथ मेरा ट्रीटमेंट भी करना है, तो मैं सब एक साथ लेके निकलूँ काम तो हो जाएगा। तो उसी के लिए फिर मैंने सोची सबसे पहले तो बनाऊँ मेरे बेटे के लिए टिफ़िन, क्योंकि उसके बिना तो कुछ बात ही नहीं है। मेरा बच्चा खाता नहीं है कुछ बाहर का खाना, फिर ऐसे ही वो कुछ भी स्नैक्स ये वो घर का लेके जाके खाता है। क्योंकि देखते हो आप, मैं बाहर से आती हूँ तो सबसे ज़्यादा खुश होता है, ओ मम्मा मैं आई एम वेरी हैप्पी है कि आप अच्छा खाना मिलेगा मुझे खाने के लिए। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जो थोड़ा बहुत घर में बचा हुआ रखा है, भले वो डाइट करता है लेकिन घर का खाना कुछ भी हो अच्छी चीज़ है कि कुछ भी वो खा लेता है। तो घर का थोड़ा बहुत चीज़ें रखी है तो उसी को कुछ नया जैसे मैंने बोली कि सब थोड़ा थोड़ा चीज़ें रखी है, उसी को मिला के मैं आज टिफ़िन बनाऊंगी। तो ये कल की रखी है थोड़ी सी राइस, और थोड़ा सा मैंने चिकन बनाई थी मेरे लिए रखी थी, वो खाई ही नहीं अभी तक। ये थी गार्लिक चिकन, और इसमें थोड़ा सा मैं जैसे कल अमीन के लिए बनाई थी मैं राइस चिकन बॉल, वो बचा हुआ है। तो ये चीज़ों के साथ थोड़ा वेजिटेबल ऐड करके थोड़े मसाले डाल के मैं एक राइस तैयार कर रही हूँ। उसको कोरियन राइस भी बोल सकते हो, क्योंकि वो लोग ऐसी सब चीज़ें डाल के राइस में बनाते हैं और खाते हैं। और इसमें मैं ऑयल यूज़ करने वाली हूँ सिसमी ऑयल, और ये डार्क सोया सॉस, बारीक चॉप की हुई गार्लिक, बारबेक्यू सॉस, और इसके साथ में कैबेज, कॉलीफ्लावर, और यहाँ पे है कैप्सिकम। देखो अब ये सब चीज़ों को मिला के मैं एक फ्राइड राइस बना रही हूँ, जो मेरे पास चीज़ें रखी हुई है। आप चाहो तो इसको फ्रेश भी इस तरीके से बना सकते हो, पर छोटी सी एक रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि घर में रखी हुई चीज़ें हम हमेशा क्या करते हैं, फोड़नी भात बनाते हैं या चावल को फ्राई कर देते हैं, पर इस तरीके से भी आप कुछ भी अलग भी आप कर सकते हो।
माशाल्लाह इतनी अच्छी क्वांटिटी में चिकन बन गया। मैंने दूसरे चिकन निकाली थी कि उसको थोड़ा फ्राई करके इसके ऊपर जैसा अपना मंडी के ऊपर चिकन रखा जाता है ना, सोची थी, बट ज़रूरत ही नहीं लगी। इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो गई कि मुझे लगता है आने के बाद अली भी खा सकता है, इतना सारा हो गया है। और अभी सब निकाली हूँ कपड़े रस्सी पे से और लेकर बैठी हूँ नारियल पानी। नारियल पानी पी के फिर किचन पूरा क्लीन करके और गैस वगैरह क्लीन करके चाय रखूँगी, फिर जाऊँगी नहाने और फिर इंशाल्लाह निकल। ये देख क्या मस्के में डूबा हुआ पाओ। देखो जब मैं डाइट करता हूँ तो ना मम्मी भी साथ में डाइट करते थे। कौन सी बिस्किट लेके आए ले अपने लिए? न्यूट्री गोल्ड डाइजेस्टिव बिस्किट, नाइस वन। कल मैंने स्प्राउट बना के दी थी ना, हाँ कैसा लगा मेरे को? तूने बताया नहीं। एक नंबर, बातें दूसरी हो गई अपनी। एक नंबर। और उसमें वो जो मैंने पीनट्स डाले, हाँ मैंने आपको बताया पीनट्स की वजह से कुछ भी नहीं लिया। आपने बोले थे ना, पता है मैंने पीनट्स का वो फंडा कहाँ से सीखी हूँ? कोरिया वाले लोग से। वो लोग हर चीज में पीनट यूज करते हैं और टेस्ट देता है, इसलिए वो देते हैं पीनट और सेसमी। क्या मजा आता है ना। तो अभी मैं निकल रही हूँ दादर और तू तेरा टिफिन मैंने बना के मस्त पैक कर दी हूँ। ओके, खाओ पियो मजे करो और फिर मैं आती हूँ थोड़ा अपने आप को चमका के। और जो मैं तेरे को साड़ी बोल रही हूँ ना कि मेरे को दिला के दे, हाँ। अगर मेरे को दिख गई और तू अवेलेबल रहा फोन पे तो चुपचाप से गूगल पे कर देना। ओके, प्राइस बताऊंगी इसका। इंसान से अच्छे तो जानवर होते हैं यार। एक बार कुछ थोड़ा सा खिला दो, जिंदगी भर आपको न साथ दे छोड़ेंगे और ना ही आपको प्यार करना छोड़ेंगे। ये देखो, ये तो सोसाइटी में पता नहीं कहाँ से आई है। मेरे सामने उसकी मम्मी ने इसको बच्चे दी और उसकी मम्मी को मैंने बहुत दूध पिलाया, खाना खिलाया, लेकिन उसका एहसास ये बच्चे के अंदर भी है। देखो ओ मम्मा। और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं सोशल मीडिया रिलेटेड लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करती, तो इसीलिए मैं हेल्प नहीं करती, क्योंकि मैं कर देखी हूँ और उसमें मुझे क्या है लॉस हुई हो। तो इसीलिए मैं उस चीज़ों पे काम करी और मैंने वहाँ पे उन लोगों को बंद किया जो मेरे एरिया में रहते हैं और जो लोग मैं आंखों से देखती हूँ, मैं उन पे ही बिलीव करती हूँ और जितनी मेरी हैसियत है मैं वो करती हूँ। अभी ये मुझे ऐसे आए दिन आते रहते लोग, गेट पे भी आते हैं ये सामने, और ऐसे मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, तो ये मुझे लेटर्स भी आते रहते हैं। ये मुझे किसी ने लेटर भेजा है, तो आप क्या समझते हो कि मैं बहुत अब्जोगपति हूँ, करोड़पति हूँ? अल्लाह मेरी हैसियत देगा और मेरे आँख के सामने रहेंगे तो ज़रूर करूँगी। ये तो मैंने अभी मेरे बच्चों को बोली, 10 जन को हेल्प करने से बेटर है 1 जन को करना। तो किसी ने मुझे 2 लाख रुपए के साथ बाईसाइकिल का डिमांड किया। बाईसाइकिल तो मैं कल दिला के दे दूँ, 2 लाख रुपए तो भाई मैं एक आदमी को नहीं दे सकती। ये दुनिया में बहुत लोग हैं, 2 लाख में अगर मैं किसी को 10-20 हज़ार एक टाइम कुछ हेल्प करूँ ना छोटी छोटी, तो उनकी एक ज़रूरत पूरी होगी। तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोशल मीडिया रिलेटेड लोग प्लीज़ मुझे ना हेल्प के लिए बोलिए और ना ही मुझे कोई चीज़। अगर आपको लगता है कि मुझे देखकर आप लोगों को कि मैं ऐसी हूँ कि मैं अनदेखी, तो मैंने दिया है, उसमें मुझे बहुत लॉस हुआ है, तो मैं इसीलिए सॉरी। हाईवे पकड़कर जाना था, पर इस चीज़ के लिए मुझे इतना घूम के यहाँ आना पड़ा और इसको लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि खाने का शौक है, ठीक है। शौक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती ना यार, ये सच्ची बात है ना। तो ये शौक के लिए देखो कितना, आई थिंक मुझे लगता है 20 मिनट मेरा ज़ाया हुआ, पेट्रोल ज़ाया हुआ, पर शौक बड़ी चीज़ है। तो शाइनिंग, यस, फेथ क्लिनिक, इसका असर होता है। ये आई थी, ट्रीटमेंट भी करी, पौला से भी मिली और माशाल्लाह दिवाली के बहुत सारे गिफ्ट भी मिले। तो घर जाके बताती हूँ। और अब जा रही हूँ, कुछ खाते, बेटा है ना मेरे साथ, ये देखो है मेरा बॉडीगार्ड है मेरे साथ। अभी हम लोग खाएंगे यहाँ पे सबवे का रोल। क्या ऑर्डर किया था? टूना और क्या बोले थे?
तू तंदूरी चिकन तूने ऑर्डर किया, मैं कहाँ ऑर्डर करी। ओहो माशाल्लाह, फेस देख। मेरा बेटा बोलता और थोड़ा टेंशन छोड़ो, और थोड़ा टेंशन छोड़ो, क्यों लेके बैठते हो टेंशन। और मेरे अभी ट्रीटमेंट के टाइम पे भी वो लोग बोलते क्यों टेंशन लेते हो, टेंशन की वजह से आपके ट्रीटमेंट भी असर नहीं करता है। मैं जब क्या करूँ, टेंशन जब जिस दिन मैं कब्र में जाऊंगी उसी दिन कम होगा मेरे ज़िंदगी में टेंशन। टेंशन मैं लेती हूँ, हालांकि इतना कुछ है भी नहीं, लेकिन ठीक है ना, टेंशन लेती हूँ इसीलिए तो उसमें से रास्ता भी तो निकालती हूँ। चलो अब हम खाते हैं यहाँ पे मस्त रोल, मैं और मेरा बेटा। पता नहीं यहाँ पहले तो यहाँ अंदर भी थी एंट्री। वाह, और यहाँ से कौन सा बीच दिख, कौन से वाली सीलिंग हो, वर्ली सीलिंग पीछे से। मस्त एकदम शांति में बैठते, खाते पीते, मज़े करते और फिर जाते घर। गलती से मेरा ऑर्डर उसके हाथ में, उसका ऑर्डर मेरे हाथ में। ये कौन सा वाली मेरे लिए, कौन सा खाना, टूना फिश, और ये चिकन टिक्का ना। चलो दोनों एक बाइट करते, खाओ वो भी टेस्ट। ये मुझे लगता है स्पाइसी रहेगा ना, तूने स्पाइसी मंगाया होगा, देख इस पे है चिली है, चिली है इस पे। ये है माहिम, और मैं हमेशा बेकरी में कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ। और जब कासिम जिंदा थे तो यहाँ से देसी अंडे और तीतर बटेर यहीं से लेकर जाती थी। अब मैं जाते जाते फिर से मेरी नज़र पड़ गई तीतर बटेर पे, और सिर्फ थे 5 पीस। कासिम के टाइम जब लेके जाती थी तब थे 50 रुपया या 60 रुपया, आज मिले 80 रुपया। बिल्कुल आई थिंक 100 ग्राम भी नहीं रहते वो। अब साफ़ करने के बाद 80 ग्राम उसका एक तीतर में, एक बटेर में 80 ग्राम मटर निकलता है। मैंने बोला चलो ठंडी का सीज़न है, कुछ रेसिपी बनाते अच्छी। तो पर उनके पास 5 ही पीस थे और वो मैंने ले लिए। और अली भी याद किया, मम्मी डैडी के लिए आप यहीं से लेते थे ना। मैंने हाँ, और देसी अंडे भी मैं लूँ या कासिम ले, बॉम्बे से आते आते कासिम घर के लिए। देसी अंडे के सिवा उन्होंने कभी कोई अंडा खाए भी नहीं, ना बच्चों को ना मुझे कभी देसी अंडे के अलावा कुछ खिलाए भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ पे आज जुमेरात के दिन सलामी भी दी और मेरी माँ के नाम पे खैरात भी करी और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी करी। चलो अब चलते हैं, थोड़ा बच्चे को देख के फिर जाते घर, क्योंकि मुझे आज चिराग रोशन करना है और उसके बाद बहुत अच्छा खाना बनाना है। ओह वाह, गोला कितना पतला हो गया, देखो। तूने दादी को पप्पी दिया, देख। वाह, अभी ये क्या करेगी तू खेल के? ये सब बराबर इसमें जाने के बाद दादी को फ़ोन करके बताएगी ना कि दादी देखो मैंने बराबर करी ये सब। कैसा लगा दादी का गिफ्ट? अच्छा लगा तो फिर दादी को एक बार बोल आई लव यू, जोर से बोल आई लव यू टू। तू जल्दी जल्दी अच्छी हो जा मम्मा। हाँ मम्मा, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? हाँ कल जाऊँ? बराबर, तू बोलेगा वो बराबर है। ये 50 की उम्र के बाद विक्स की गोली नहीं खाने का क्या होता है? अच्छा, और ये भी जल्दी ऊपर चल देंगे। हाँ तो अच्छा है ना, जल्दी ऊपर चल लूंगी ना भाई। अरे तो नहीं खाने देता हूँ ना। हाँ, चलो अभी अल्लाह का एहसान हो जाएगा अगर हम लोग टाइम पे घर पहुंच जाएंगे तो, क्योंकि चिराग रोशन करना है और ट्रैफिक इतनी है ना हाईवे पे, बाप रे बाप। और ये गोवा की गलियाँ, इसको मैं गोवा की गलियाँ बोलती हूँ। पहुंच गए पापा मेरे घर के सामने वाले रोड पे। थोड़ा मगरिब भी चली गई, असर भी चली गई, लेकिन पहुंचते पहुंचते पहुंच गए। चलो इंशाल्लाह, अल्लाह तो नियतों से चीज़ें अता करते, तो अल्लाह सब नियत जानते। तो अब जाके फ्रेश होती हूँ, सबसे पहले रोशन करती हूँ चिराग। हाँ ये चिराग है मेरा मेरे साथ। जैसे कि मैं बोल रही थी घर जाके पहले चिराग रोशन करूँगी, और इसको मैं कर रही थी साफ़, तो एक कांच इसमें से टूट के गिरा, और जबकि वो जब मैं साफ़ करने लेके गई तो पूरा अक्खा था। तो क्या पता कौन सी आफत बला थी जो टल गई। तो मैंने फिर आज इसमें खिड़की खुली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चिराग इसमें से झलकेगा बाहर, तो इसीलिए मैंने इसमें करी हूँ चिराग रोशन, और इसमें लगाई हूँ लोबान और अगरबत्ती अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाला भी लोबान की अगरबत्ती है, बट ये मौला अली जो मैं जाती हूँ रतलाम वहाँ की अगरबत्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे गरीब नवाज के दर से आया हुआ लोबान। तो जज़ाकल्लाह, बस वही हमेशा दुआ करती हूँ अपने लिए, वही दुआओं में आप सब भी शामिल हो।
माशाल्लाह, मैं आपको ये नज़दीक से दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैं थोड़ा नज़दीक से इसको शूट कर रही थी। और ये मेरे बेडरूम में मेरे सिराने हमेशा कई सालों से लगी हुई चीज़ है। और ये भी आई हुई है अजमेर से, अल्लाह मोहम्मद। और इस पे भी या अल्लाह लोगों ने बातें करना कम नहीं किया था, इस पे भी बहुत सारी बातें की, पर बातें की, वक्त चला गया और चीज़ें तो वही हैं। और उनके करम भी मेरे सर पर है, मेरे घर पर है, मेरे बच्चों पर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे वीडियो के ज़रिए इस घर को देखते, मुझे देखते, अपनी दुआओं में शामिल रखते, अपने जहन में मुझे रखते, तो अल्लाह पाक मेरी दुआओं में और मेरी घर की अच्छी वाइब्स आपके घर तक भी पहुंचती है। बिकॉज ऑफ मैं डेली व्लॉग बनाती, तो जो चीज़ें मैं करती हूँ वही चीज़ें मैं शूट करके लेती हूँ, ठीक है। और माशाअल्लाह ये तो आपको पता है, यहाँ पे मैं हमेशा बैठती हूँ और सुख हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, परेशान हो, यहीं पे बैठती हूँ, क्योंकि मैं ये यकीदा रखती हूँ कि मेरे सरकार के दर से लाई हुई चीज़ है। और इस चीज़ के नीचे मुझे ठंडक भी मिलती है, सुकून भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ों का आसरा भी मिलता है। तो जज़ाक अल्लाह खैर। और आज मुझे बहुत अच्छी गिफ्ट मिली, चलो आपको बताती हूँ। वैसे गिफ्ट तो मैं भी लेकर गई थी पौला के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पौला ने मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर रखी है। और दोस्ती गिफ्ट पे दारोमदार नहीं होती है, दोस्ती सिर्फ सुख और दुख के टाइम पे जो एक दूसरे का साथ, ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ वो पुलिस स्टेशन में हो, कोर्ट में हो, लोगों के सामने, ऐसा नहीं। जब दुख में आप डूबे हो और उस वक़्त आपको दो मीठे बोल भी बोलने वाला इंसान, वो भी सच्चा, तो वो दोस्ती निभाता है। तो ये मेरी पौला दोस्त है और उसने क्या पता क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें, और बहुत खुश हो रही थी ये देने के टाइम। तो उसको, मुझे लगता है कि उसको बहुत मज़ा आ रहा था ये छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट करा के मुझे देने के लिए। तो बस ऊपर अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको बरकत दे, अल्लाह उसकी नीयत से उसको बहुत बरकत ही दिया है, बस अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे और मेरी दोस्ती उसके साथ हमेशा अल्लाह पाक बनाए रखे। बस आप लोग ज़रूर आमीन बोलना। और ये दिवाली का पहला गिफ्ट है जो मेरी प्यारी दोस्त ने मुझे दिया है। क्या रौनक लग रही है ना घर में, माशाअल्लाह। क्योंकि लोबान का धुआं, अगरबत्ती की खुशबू, चिराग की लौ घर को खूबसूरत बनाती है। लेकिन जब आप वो सारी चीज़ें करते हो और वो नज़र से आप उस चीज़ों को देखते हो ना, तो आपकी नज़रों को और आपके दिल को बहुत सुकून लगता है। और मुझे तो हमेशा ही लगता है। और माशाल्लाह मैं आज लेकर आई हूँ तीतर बटेर। और कासिम की याद आई, मैं और मेरा बेटा बड़ा वाला दोनों भी, वो उसने अपने डैडी की बात की, मैंने अपने पहले शौहर की, मरहूम शौहर की बात की। अच्छा लगा तो मैंने बोला चलो आज बच्चों के लिए यही बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह भी मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और दुनिया को थोड़ा और सीखने मिला कि भाई इस दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप सबको भी ये मैसेज दे रही हूँ कि आज की दुनिया बहुत कमीनी है। ना तो आपको सच्चा दोस्त है आपके साथ, ना ही सच्चे रिश्तेदार हैं और ना ही कोई आपका अपना है। सब अपने मतलब से दुनिया में मिलते हैं और सब अपना मतलब निकालते हैं और सब अपने मतलब से ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बहुत कम लोग होते हैं पौला जैसे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम हैं कि आपको सच्चे दिल से चाहते हैं, ना आपसे कुछ चाहत रखते हैं, ना आपसे कोई मतलब। बस ऐसी कुछ चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, कोई बहुत ख़ास लोग। बाकी तो एक और रूप देखने मिला कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो पहला अपना पलड़ा क्लियर करो, बाद में दुनिया का देखो। तो ये चीज़ें बहुत दिल को तकलीफ़ दी है कि, और तकलीफ़ से ज़्यादा सिकाई है कि जो थोड़ा बहुत मैं अभी भी जो पॉजिटिव सोचती हूँ ना, पहले अपना देखो, अपने बच्चों का देखो, बाद में दुनियादारी। तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना। स्टार्ट में शायद मैं रेसिपी शूट करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए अभी मैं मस्त खाना बनाने वाली हूँ। और बस दुआओं में आप सब मेरे शामिल हो, और मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप अपनी दुआओं में मुझे शामिल करो, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि बंदे तू अपने लिए मेहनत खुद कर, रोज़ी मैं दूंगा, तू दुआ अपने लिए खुद कर, मैं उस पर आमीन बोलूँगा, और अपने हक की चीज़ें तू खुद मांग, वो मैं तुझे दूंगा। तो इंशाअल्लाह मैं हमेशा मांगती हूँ, पर बिना बोले अगर आप किसी का नाम शामिल करते हो तो अल्लाह उससे बहुत राज़ी होते और अल्लाह बहुत खुश होते।